चलो आज हम देखते हैं कि न्याय निगमन सिलोजिज्म। न्याय निगमन में सबसे पहले हम ये ध्यान देना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम पूर्णतः सत्य मानते हैं। उसमें जो भी लिखा हो उसे ही पूर्ण सत्य मानकर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ डायग्राम का प्रयोग होता है। डायग्राम किस तरह से बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं पूर्ण अंतर्निहित समुच्चय। इसमें देखें तो हम जैसे ये देखते हैं जलचर और मछलियाँ। मछलियाँ जलचर हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग जैसे मछलियाँ अंदर रहेंगी बी में तो जलचर ये पूरा इसके ऊपर रहेगा। मतलब अंतर्निहित मतलब अंदर रहना चाहिए ये वाला। तो एक डायग्राम ये हो गया। दूसरा कैसा है, आंशिक रूप में है। आंशिक रूप का मतलब कैसे होता है कि देखो विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ये विद्यार्थी हैं, मान के चलो कुछ खिलाड़ी हैं, क्योंकि पूरे विद्यार्थी खिलाड़ी हो ही नहीं सकते, कुछ खिलाड़ी रहेंगे ऐसा करके। तो इसको बोलते हैं आंशिक रूप। पूर्णता असंबद्ध। पूर्णता असंबद्ध का मतलब होता है कि एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं होता। जैसे देखिए, जैसे महिला और पुरुष, महिला अलग कैटेगरी, पुरुष अलग कैटेगरी, ऐसा लड़का लड़की, शिक्षक शिक्षिका अलग बनेंगे। मतलब ये एक दूसरे से संबंध नहीं, असंबंध रहता ऐसा। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये कुछ बुकों में 4 प्रकार देता है, कुछ बुकों में 5 प्रकार से देखता है। इसमें हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष इसमें 2 निष्कर्ष रहते हैं, कभी कभी 3 निष्कर्ष रहते हैं, ऐसे 4 निष्कर्ष तक रहते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें अगर 2 निष्कर्ष में हम बात करते हैं तो एक सही है, 2 सही है, या फिर 1 या 2 सही है, ऐसा करके। फिर डी नंबर में ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, और ई नंबर में दोनों ही सही है, 1 और 2, ऐसा करके आप इनमें से ए बी सी डी ई इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष है वो रहेगा। इस तो हम देखते हैं इसमें कथन दिया होता है और फिर निष्कर्ष। पहले कथन को हम पढ़ते हैं, फिर निष्कर्ष से हम कथन से ही हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखते हुए हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष, ये 5 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर हो सकता है, ये निकालते हैं हम। जैसे देखो हम निकालते हैं, क्वेश्चन बोलता है कथन में सभी हेलीकॉप्टर बस से। तो हम देखते हैं जैसे ये हेलीकॉप्टर है, ये क्या है, बस है। बस मान के चलिए सभी हेलीकॉप्टर बस है। अगर वहां नहीं तो देखते हैं ये सभी हेलीकॉप्टर है, वो क्या है, बस है। सभी हेलीकॉप्टर बस है, हेलीकॉप्टर बस हो गए। सभी बस कार है, तो ऊपर से आ जाएगा कुछ चित्र, ये हो गई कार। सभी बस क्या हो जाएगी, कार हो जाएगी, इस तरीके से। तो देखो सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, मतलब हेलीकॉप्टर अंदर रहेगा, बस ऊपर रहेंगे सभी में, क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं। तो डायग्राम ये फर्स्ट जो रूल्स है उसी के अनुसार बनेगा। और जैसे हम देखते हैं सेकंड कथन में क्या बोला, सभी बस कार है, मतलब बस के ऊपर फिर कार हो जाएंगे, ऐसा है। तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ये कथन के अनुसार इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम में हम निष्कर्ष देखें किस तरह से। सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, देखिए सभी बस हेलीकॉप्टर है, ये बी जो है बस का है और हेलीकॉप्टर अंदर है। तो सभी बस हेलीकॉप्टर है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है अंदर है, बस बाहर है, तो बस का एरिया बड़ा है। तो क्या होता है कि
सभी हेलीकॉप्टर अंदर हैं, इसलिए सभी हेलीकॉप्टर बस हो सकते हैं, लेकिन सभी बस हेलीकॉप्टर नहीं हो सकती, क्योंकि बस का डायग्राम बड़ा है, उसका एरिया जो बस का है यहाँ तक है, जबकि इतने से हेलीकॉप्टर हैं। और हेलीकॉप्टर अगर बाहर से रहता तो हो सकते थे इस तरीक़ा से। तो ये कथन सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, मतलब सभी जो बस हैं वो हेलीकॉप्टर हैं, ये कथन निष्कर्ष नहीं है। ये जो एक है वो निष्कर्ष नहीं है। और दूसरा देखते हैं, सभी हेलीकॉप्टर कार हैं। देखो, सभी हेलीकॉप्टर कार है। हाँ सही है कि मतलब सभी हेलीकॉप्टर क्या है, कार है। मतलब कि हेलीकॉप्टर अंदर है तो पूरे हेलीकॉप्टर कार है। हाँ, सभी हेलीकॉप्टर कार हैं, क्योंकि अंदर हैं तो कार है, क्योंकि इस तरह से। तो ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, बी नंबर का आ जाएगा कि इसमें निष्कर्ष सेकंड इसका सही है करके। तो बी नंबर का आंसर आ जाएगा निष्कर्ष सेकंड, ऐसा कर ये आंसर रहेगा बी नंबर का। यहाँ से हम दूसरा नंबर देखते हैं, कथन क्या कहते हैं, कुछ चूहे बिल्लियाँ, कुछ चूहे बिल्लियाँ। अब ऐसा नहीं समझे कि चूहे बिल्ली कैसे हो सकती है। अब जो प्रश्न में दिया है वो ही मान के अपन सत्य चलना पड़ेगा। जैसे कुछ चूहे, अब ये देखते हैं, ये चूहे हैं, ये चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्लियाँ, ठीक है। कुछ ये वाला एरिया, कुछ मतलब थोड़ी से बिल्ली, थोड़े से चूहे बिल्ली हैं और थोड़ी सी बिल्लियाँ भी चूहे हैं, कुछ है आधा एरिया, मतलब ये वाला इस डायग्राम में है। दूसरा जो है मतलब कथन क्या कहता, सभी बिल्लियाँ गाय हैं, मतलब जो बिल्लियाँ हैं वो क्या है, गाय है। इस तरह से ये गाय है। तब क्या होगा, हम निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ चूहे गाय, कुछ चूहे गाय, बिल्कुल है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल। देखो कुछ इतना सा जो एरिया है ये वाला चूहे का है और गाय का भी है, तो कुछ गाय कुछ चूहे जो हैं गाय है, ये भी सत्य है। और कुछ गाय चूहे, हाँ ये भी सत्य है। मतलब ये इसका आंसर जो है हम लोगों को ही आएगा, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा है। कुछ कुछ चूहे गाय हैं और कुछ गाय चूहे हैं, इस तरीक़ा से ये ई का है, मतलब इसमें दोनों ही सत्य हैं। तीसरे नंबर पे देखते कथन, सभी आदमी बैल है, सभी आदमी बैल है। देखो आदमी को बैल बना दिया है उसने, सभी आदमी बैल है। देखो ये आदमी है, सभी आदमी क्या है, ये बैल का चित्र है, ठीक है, बैल है, सभी आदमी बैल है। और सभी भेड़ भी बैल है, मतलब आदमी तो बैल बैल है, लेकिन भेड़ भी बैल है। यहाँ भेड़ बना देते हैं, ऐसा छोटा सा चित्र यहाँ भी बना सकते हो, या फिर अलग से भी बना सकते हैं, क्योंकि बैल है ऐसा। ये भेड़ भी बन गई ऐसा। तो इसमें देखो सभी भेड़ बैल है और सभी आदमी भी बैल है, तो सभी आदमी भेड़ है, सभी आदमी भेड़ है तो नहीं है ऐसा। एक है, ये भी नहीं है, क्योंकि देखो भेड़ अलग है आदमी अलग है, और कुछ भेड़ आदमी, तो ये भी नहीं ऐसा, तो दोनों नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन
पहले हम डायग्राम बनाना सीखेंगे और डायग्राम बना के हम लोग ये निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। कथन को सत्य मानते हुए डायग्राम बनाएंगे और फिर किस तरह से निष्कर्ष में ये डायग्राम बनते हैं। जैसे अंतर्निहित है, अंशिका है, पूर्णतः संबंध है, इनका जब डायग्राम बनता है तब हम लोग इसको कथन से पढ़ते हुए निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। तो इसमें जो भी अगर आप लोग समझ में आए या ना समझे तो अपन कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।